आरवीएनएल रेलवे सेक्टर का एक ऐसा नाम, जब कभी भी बात आएगी रेलवे सेक्टर को आगे बढ़ाने की या नई लाइन से बिछाने की या इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ने की या पुरानी लाइन को डबल करने की, तो सबसे पहले नाम लिया जाएगा आरवीएनएल यानी रेल विकास निगम लिमिटेड का। एक पीयूसी कंपनी है जिसका मेनली काम है रेलवे सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना, क्योंकि आरवीएनएल का जो 95% रेवेन्यू है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है रेलवे सेक्टर के अंदर। चाहे किसी भी प्रकार का इंफ्रा काम हो, वो सभी काम आरवीएनएल करती है। हाल ही में कल के दिन की हम तेज़ी देखें तो आरवीएनएल के शेयर के अंदर 10% की तेज़ी बनी हुई थी, जब जाकर शेयर लगभग 380 रुपये से उठकर सीधा 410 रुपये के आसपास आ गया। एक दिन के अंदर 35 पॉइंट का यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिली। हम इस पर आगे बात करेंगे कि देखिए इसके पीछे के 3-4 मेन कारण थे कि सबसे पहले तो आईआरएफसी को 10,000 करोड़ का एनओडी मिल चुका है बॉन्ड के लिए, तो जिसकी वजह से मार्केट में पैसा आएगा तो यहाँ पर कामकाज जारी रहेगा। दूसरा हम बात करते हैं तो अब आरवीएनएल के पास 97,000 करोड़ रुपये की सबसे बड़ी ऑर्डर बुक हो चुकी है और इसी के साथ स्टॉक ने 11% की तेजी दिखाई थी। अब हाल ही में इसको सेंट्रल रेलवे से 115 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर भी मिला। ऑर्डर किस चीज़ का है? सेंट्रल रेलवे ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है 125 केवी के इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजेक्शन को 225 के भाव से करना है और ये अमला सेक्शन नागपुर डिवीजन के लिए होगा, जिसकी वैल्यू लगभग 115 करोड़ रुपए है। इसके बाद इसकी कैपेसिटी 300 मेट्रिक टन टारगेट की ओर रखी गई है, जिसको अगले 24 महीने के अंदर इसको कंप्लीट करना है, जो कि इसका मेन कोर बिजनेस और इसके लिए काफ़ी आसान काम है आरवीएनएल के इसको पूरा करना, और इस टाइम से डिलीवर भी हो जाएगा। यहाँ तक पूरा अंदाजा लगाया जा रहा है। इसका अगर हम बात करते हैं तो आरवीएनएल को सेबी रजिस्ट्रार नवजोत तिवारी जी ने 540 रुपये का ब्रेकआउट सिग्नल दिया है। क्योंकि ब्रेकआउट सिग्नल इसलिए दिया गया 540 रुपये का, जब हम इसका चार्ट देखते हैं और इस 540 रुपये के आसपास कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमें यहाँ पर क्लियरली इंडिकेशन मिल रहा है कि इसका एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन भी है, जहाँ से यदि हम इसको थोड़ा जूम करके देखें तो हमें देखने को मिल रहा है कि इसी के पास सपोर्ट लेने के बाद नया 650 रुपये तक का हाई इसने बनाया था। एक बार 540 रुपये का जोन को पार करता है तो हमारे लिए नए टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। यदि आप वॉल्यूम के अंदर देखेंगे तो बड़े वॉल्यूम से इसके लिए यहाँ पर आने स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखिए आप पिछले लगातार 5 दिनों से इसके अंदर बड़े वॉल्यूम से यहाँ पर कंटिन्यूसली आते जा रहे हैं। इन वॉल्यूम्स की तुलना आप जब करेंगे अभी चार्ट के साथ, तो चार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि चार्ट भी उसी स्पीड से यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। यदि हम बात करें 9 मई को तो शेयर लगभग 317 रुपये के आसपास आ चुका था, उसके बाद कंटिन्यूसली 416 रुपये के आसपास आ चुका है। जिस दिन अटैक करा था, इंडिया पाक का अटैक हुआ था, उस दिन स्टॉक 370 रुपये के आसपास था, जो सबसे लोवेस्ट बॉटम बनाया था इसने अपना, और उसके बाद यहाँ से स्टॉक में हमें रैपिडली ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके बाद आरएसआई लेवल को देखेंगे आप तो कंटिन्यूसली अपर साइड में आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए हमारे लिए सबसे मेन चीज़ें जो है 540 रुपये का टारगेट इतना आसान नहीं होने वाला है। उसके लिए हमारे पास सबसे पहला जो टारगेट है 430 रुपये का रेजिस्टेंस जोन है। अभी इसको यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो इस जो बॉक्स आपको यहाँ पर कंसिडर होता हुआ देखने को मिलेगा, इस बॉक्स रेंज के अंदर आपको आरवीएनएल का शेयर थोड़ा टाइम के लिए कंसिडर होता हुआ मिलेगा। यदि इस जोन को पार नहीं करता है और यहाँ से रिजेक्शन फेस होता है, डबल से सेलिंग का प्रेशर बनता है, तो अगेन 300-350 के आसपास इस जोन के आसपास कहीं ना कहीं आरवीएनएल वापस सपोर्ट लेता हुआ हमें देखने को मिलेगा। जैसा इस लेवल पे आता है आप बाइंग के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड रहेगा, इस लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं, या फिर इस लेवल को पार करके ऊपर जाने का जैसा ट्राई करें तो आप इस लेवल के आसपास 470, 480, 500 रुपये के बीच में बाइंग करें तो आपको 550-600 रुपये तक का टारगेट देखने को मिलेंगे। यदि आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं 1-2 सालों का तो ही बाई कीजिएगा, क्योंकि फंडामेंटल वैल्यूएशन के ऊपर से देखा जाए तो कंपनी काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के ऊपर देखने को मिल रही है। 85 करोड़ का मार्केट कैप है, आरओई दोनों 28% मेंटेन करके रखा हुआ है। ओपीएम डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन के साथ हमें देखने को मिल रहा है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर अभी 21 मई को इसके अपकमिंग रिजल्ट आने वाले हैं, थोड़ा जब तक के लिए वेट एंड वॉच कर सकते हैं। यदि इस मार्च क्वार्टर के अंदर अच्छा परफॉर्म करती है कंपनी, 6,700 करोड़ की सेल्स के ऊपर लगभग 6,800-6,900 करोड़ रुपये की एक्सपेक्ट किया जा रहा है सेल्स से लेकर आती है, तो हमें काफ़ी बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी इसके अंदर। बाकी आरवीएनएल को लेकर आपका ओवरऑल व्यू क्या है, कमेंट सेक्शन खुला बता कर जरूर जाएगा। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तक ख्याल रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिएगा, और आरवीएनएल का शेयर आपने किस भाव से बाई कर रखा है कमेंट में बताइएगा जरूर।